यूं तो जब भी हम पुराने दौर के कलाकारों की बात करते हैं तो दिलीप कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना जैसे कलाकारों का नाम हमारे जहन में आ ही जाता है। हम फिल्मों में छोटे रोल करने वाले कलाकारों को तो भूल ही जाते हैं, लेकिन एक कलाकार हैं जिन्होंने छोटा रोल तो किया, पर वो इतना प्रभावशाली था कि उन्हें कोई इग्नोर नहीं कर पाया। वो कलाकार थे जॉनी वॉकर। जी हाँ, 60 के दशक की बात है। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी इंदौर में एक मुसलमान परिवार के रहने वाले थे। 15 लोगों का भरा पूरा परिवार था। उस समय गरीबी और भुखमरी के कारण काजी अपने परिवार को चलाने के लिए अलग अलग काम किया करते थे। इसके बाद उन्हें बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपेरेंट में बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। वो अपनी नौकरी तो करते ही थे, साथ ही यात्रियों का मनोरंजन भी किया करते थे। हमेशा खुशमिजाज रहने वाले काजी टिकट बांटने के साथ साथ हंसी भी बांट दिया करते थे। ऐसा ही एक आम सा दिन था। काजी रोज की तरह उस दिन भी बस में लोगों का एंटरटेन करते जा रहे थे। उस दिन उस बस में लेजेंड अभिनेता बलराज साहनी भी यात्रा कर रहे थे और अपने एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। काम करते हुए उनका ध्यान काजी पर गया। साहनी ने काजी से कहा, तुम गुरुदत्त से जाकर मिलो, उन्हें तुम्हारे जैसे ही एक एक्टर की तलाश है। जब काजी गुरुदत्त के स्टूडियो पहुंचे तो गुरुदत्त ने उन्हें एक शराबी का अभिनय करने को कहा। काजी ने वो किरदार इतना बखूबी निभाया कि गुरुदत्त ने काजी का नाम अपनी फेवरेट विस्की जॉनी वॉकर पर रख दिया। अपने अभिनय से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिट छाप छोड़ने वाले जॉनी वॉकर गुरुदत्त के चहेते बन गए थे। इसके बाद से अपनी हर फिल्म में गुरुदत्त जॉनी वॉकर को जरूर रखते थे। जॉनी भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। कई फिल्मों में गुरुदत्त ने जॉनी की वजह से सीन में फेरबदल भी किए थे। वैसे तो जॉनी ने लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट से कलर सिनेमा का सफर तय किया, लेकिन उनकी कुछ फिल्में जैसे कि बाजी, आर पार, टैक्सी ड्राइवर, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी, प्यासा, नया दौर को कोई भूल नहीं सकता। जब जॉनी वॉकर फिल्मों में काम करते थे तो उस समय केवल लीड कलाकारों के लिए ही गाने बनाए जाते थे, लेकिन जॉनी के लिए उस समय ओपी नैयर जैसे मशहूर म्यूजिक कंपोजर ने उनके लिए गाने बनाए, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने आवाज दी। एक बार की बात है, जॉनी वॉकर गुरुदत्त के साथ कोलकाता में थे तो एक मालिश कराने वाले की तरफ इशारा करते हुए गुरुदत्त ने कहा, जॉनी, उस मालिश कराने वाले को ध्यान से देखो, तुम्हें उसका किरदार निभाना है। इसके बाद जॉनी वॉकर ने मालिश वाले का किरदार निभाया। क्या आप जानते हैं कि वो गाना कौन सा था जिसमें मोहम्मद रफ़ी जी ने अपनी आवाज दी थी? अगर नहीं तो चलिए हम बता देते हैं। वह गाना था सर जो तेरा चकराए। वैसे तो हमने हमेशा से जॉनी को कॉमेडियन के किरदार में ही देखा है, लेकिन राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद में उनका इमोशनल रोल देख आज भी हम सबकी आंखें भर आती हैं। उनका ये अभिनय देख सभी दंग रह गए थे। अब मैं आपको जॉनी वॉकर की जिंदगी का एक अहम किस्सा सुनाती हूँ। जब जॉनी अपने काम से पहचाने जाने लगे थे तो उन्हें मद्रास यानी चेन्नई से एक फिल्म का ऑफर आया। जब वो फिल्म की शूटिंग के लिए मद्रास पहुंचे तो एयरपोर्ट पर ही उन्हें पता चला कि उनके भतीजे का देहांत हो गया। वो पूरे परिवार के साथ रहते थे और अपने भतीजे के निधन की खबर सुनकर वो वापस लौट गए। फिर जब कुछ महीने बाद वह फिर मद्रास गए तो उन्हें खबर मिली कि उनके पिताजी गुजर गए। वो फिर वापस बॉम्बे लौटे और एक बार फिर जब कुछ महीने बाद जॉनी मद्रास गए तो होटल रूम तक पहुंच गए। उन्होंने बैग नीचे भी नहीं रखा कि उनका टेलीफोन बज गया। उन्होंने हाथ में पकड़ा बैग रखे बिना ही फोन उठाया तो खबर आई कि गुरुदत्त नहीं रहे। बस इस बात का उन्हें बहुत धक्का लगा और उन्होंने मद्रास जाने से इनकार कर दिया। उन्हें लगने लगा कि कहीं वह फिर से गए तो पता नहीं कौन सी बुरी खबर उन्हें मिल जाए। हालांकि इस बात का असर उनके करियर पर भी पड़ा, लेकिन वे मद्रास नहीं गए। फिर उन्होंने साल 1996 में कमल हसन की फिल्म चाची 420 साइन की। उन्हें नहीं पता था कि इस फिल्म के लिए उन्हें मद्रास जाना होगा, लेकिन पूरे 14 साल बाद वे फिर मद्रास गए। पूरी फ्लाइट में डरे हुए बैठे रहे, लेकिन खुशी की बात ये हुई कि उन्हें कोई दुखद खबर नहीं आई।
फिल्म में उनका किरदार एक शराबी पेंटर का था। ये आखिरी फिल्म थी जिसमें जॉनी वॉकर नजर आए थे। 29 जुलाई साल 2003 को जॉनी वॉकर दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका निभाए किरदार, उनकी अदाकारी की चर्चा आज भी होती है। उन पर बनाए गए गाने जैसे ये है बॉम्बे, मेरा यार बना है दूल्हा, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, आज भी हम गाते हैं। अपने अभिनय से जॉनी ने अलग अलग तरीके से लोगों को खूब हंसाया तो आनंद में बहुत रुलाया भी है। आप जो कहानी सुन रहे थे इसे लिखा है प्रगति ने, और मैं हूँ छवि जो आपसे फिर मिलने का प्रॉमिस करते हुए विदा लेती हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। सुनते रहिए, देखते रहिए मायापुरी कट।